So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 10th mensuration mathematics. We are in the video number 8. पिछला वीडियो देखे होंगे, स्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया बोलिए, कर्व सरफेस एरिया बोलिए, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अंदर में कितना जगह है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा काट देंगे, हाफ हेमी स्फेयर बोलते हैं, हाफ स्फेयर भी बोलते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, आधा कर दीजिए, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये एरिया प्लस ऊपर का भी एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है। और किसी को मेल्ट करके बहुत सा बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं आगे। बोल 7 नंबर एक्सरसाइज कितना 20 है। यस सर। बोलो। If the number of square centimeters on the surface of a sphere is equal to the number of cubic centimeters in its volume, what is the diameter of the sphere? फिर से पढ़। इन्हें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, सरफेस एरिया में जितना एरिया है उतना ही उसका वॉल्यूम भी है नंबर में। तो रेडियस कितना होगा, बोलिए, बहुत कीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब, गलती बोल दी है, कितना होता है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोला जितना एरिया है उतना ही वॉल्यूम है, तो रेडियस क्या होगा 4 पाई काट दीजिए, 3 इधर आ जाएगा, एगो आर कट जाएगा, आर का क्यूब, आर का स्क्वायर, इधर आर एगो बचेगा, इधर 3 उधर आ जाएगा, नहीं समझ आया, इधर सब कट जाएगा, आर का स्क्वायर है, उधर आर का क्यूब है, लिख दे आर इंटू आर इक्वल टू आर इंटू आर इंटू r/3 कट जाएगा, 1 इक्वल टू r/3 है आंसर 3 सेंटीमीटर। और डायमीटर बोलेगा तो 3 इंटू 2 6। क्या आंसर है, चेक कर लीजिए। जितना उसका एरिया है उतना ही वॉल्यूम है। एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज ए सॉलिड मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। इसको कट कर दिया बीचों बीच। अब क्या बन गया, 2 ठो ऐसे बन गया, थोड़ा ऊपर दिखा दिए, कट बराबर पीस में काट दिए। तो बोल रहा है कि सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कैसे बनाएंगे। तो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है, बराबर है ना, बराबर कटेगा, बीचों बीच काटा गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो दोनों का एरिया सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। बोलिए डायमीटर भी उतना ही होगा जितना इसका डायमीटर है। तो बोलिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये वाला भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, है कि नहीं। तो ये वाला होता है पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फेयर बन गया है, ये क्या बन गया है, एक हेमी स्फेयर, समझिए हाफ स्फेयर बन गया है। उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आइए 3 इंटू 22/7। आर कितना होगा, डायमीटर 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा 7/2/2 करना पड़ेगा, आधा और करना पड़ेगा, 7/4 सेंटीमीटर। तो आइए 7/4 इंटू 7/4 करना पड़ेगा आपको। काट दीजिए, एगो 7 कट जाएगा, 2 जग कट जाएगा, 2 11, 33 इंटू 7 क्या होगा 8, 33 इंटू 7/8 बच गया। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23/8, 8 2 जा 16, क्लियर है। 7 1 ऑलमोस्ट है आंसर, ऑलमोस्ट में आएगा 28.28 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चलिए, देयर इज ए हेमीस्फेयर ऑफ इंटरनल खोखला बीच में, देखिए प्याला टाइप का, नहीं प्याला कब कहता ना, प्याला जो बोलते हैं, इस तरह का चीज़ हेमीस्फेयर है। डायमीटर की देखो दिखा दिया भाई, 21 क्या है 21 सेंटीमीटर। एंड क्या चाहिए, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन। The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessels are 21 centimeter and 28 centimeter. चलिए डायमीटर दिया हुआ है, बाहर का थोड़ा ज़्यादा होगा ना, अंदर थोड़ा कम होगा, अंदर में जगह खाली बचा हुआ है।
अब इसे क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा तो सरफेस, फिर से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल वाला ये निकालना, ये वाला एरिया निकालना है सिर्फ ये वाला एरिया। क्या होगा फार्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा अंदर का, बस इतना सा पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर है ये वाला एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा इंटरनल? इंटरनल रेडियस 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 21/2। समझा क्या क्या किए हैं? 2 लिख दिए, पाई लिख दिए, आर का वैल्यू 21/2, आर का वैल्यू 21/2। क्लियर है? समझ रहा है? सॉल्व कर देंगे। इंटरनल आएगा 2 इससे कट जाएगा, 7 3 इससे कट जाएगा, 2 इंटू 11 हो जाएगा, 33 इंटू 21 हो जाएगा। कितना आंसर देखो, फर्स्ट आंसर 693। सवाल कैसे बना है? सेकेंड बोलेगा एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर होएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला निकालना, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये दूसरा वाला का, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2 14 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड और नॉट? बाहरी बस फार्मूला याद होना चाहिए, कैसे यूज कर रहे हैं वो याद होना चाहिए, कैसे नहीं बनेगा। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। 22 बाई रेडियस कितना हो गया? 14, कितना बार स्क्वायर है? 2 बार, 7 2 जब कट जाएगा, 44 इंटू क्या हो जाएगा? 28 1 2 3 2। समझ आ गया कि नहीं? नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा है? आगे बस प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में बनाना है तो प्रैक्टिस करना है। बोलिए थर्ड नंबर। टोटल सरफेस किसका? सरफेस एरिया टोटल। किसका? इंटरलेक्शन नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला। ये वाला ऐसा नहीं बोला है। टोटल पूरे निकालना होगा। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा। ऊपर तो होलो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऊपर खोखला ही ना होगा ये तो, ये सर खोखला है ना। तो बस टोटल दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 693 प्लस 1232 1900। कितना आंसर है सर? 2194.5। 2194। तो ऊपर का भी जोड़ना पड़ेगा, तो लग रहा है 19 यही आएगा। खोखला है ना, यही आएगा, ये प्लस ये सही बना है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये वाला प्लस ये वाला, या अगर पूरा भरा हुआ था तब ना, जैसे पूरा भरा हुआ रहेगा तब ना, ये वाला कब काउंट होता है? जब पूरा भरा हुआ रहेगा। ये सब तो खाली है, होलो है, हम लोग सही बनाए, आंसर क्या हो सकता है, बात नहीं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बोलिए। पूरा का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। वॉल्यूम बोलिए क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, R2 का क्यूब माइनस क्या होगा? R1 का क्यूब। पूरा वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम, तो ये मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। पूरा वॉल्यूम में से वॉल्यूम कितना? 2/3 होता है, सॉरी 2/3 हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, बाहर वाला माइनस अंदर वाला। बोलिए 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, R2 28 था तो क्या होगा? 14 का क्या होगा? क्यूब होगा, 14 का क्यूब, और छोटा वाला क्या होगा? 21/2 है क्या? 21/2 का क्यूब। अंडरस्टूड? तो 44 हो गया ऊपर में, 21 हो गया नीचे में, 14 इंटू 14 कर लीजिएगा, 14 इंटू 14 इंटू 3 बार कीजिए, 14 इंटू 14 इंटू 14 कीजिएगा तो 196 इंटू क्या हो जाएगा? 14 14 6 जो 84, मल्टीप्लाई करें 2 बार, तीसरा बार भी करना है, क्यूब है इसलिए। डायमीटर 28 था बाहरी, तो 14 इंटू 14 2744 माइनस 21 का क्यूब कीजिए, 21 इंटू 21 कैलकुलेटर से स्पीड कर दे देखो। 21 इंटू 21 इंटू 21, हम तो याद हो जाता है, हम क्या करें, कर वो नहीं करते। समझ रहा कि नहीं? 44/21 8 LCM
8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 21952 माइनस 9261, 4 2 जा 4, 11 जा 11/21 इंटू माइनस के 12 में 2 में 1 गया 1, 15 में 6 गया 9, 8 में 2 गया 6, 20 सॉरी 21। क्लियर है? कटेगा तो कार्ड 7 से कटेगा, 7 3 जा 7 1 जा कटेगा, 7 3 जा 7 1 जा 7 5 6 7, ठीक है ना? अब तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 11 3 जा 33, बस प्रैक्टिस करना, जितना जल्दी बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, 11 8 जा 88, 89, ठीक है देखो जी, 11 1 जा 11 और 8 मल्टीप्लाई करो जल्दी से। आंसर तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। ध्यान सुनिए, एक स्फेयर दिया हुआ है 4πr², इसका एरिया है। अब क्या कर दिए, इसका एरिया बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, 4πr² प्लस 21% बढ़ा दिए। जितना पहले था रेडियस r था, अब एरिया कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया पहले का। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस कितना होगा, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस। तो सबसे पहले रेडियस को हम लोग r मान लिए, शुरू का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², अब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर दिए 21%, तो रेडियस कितना बढ़ा होगा, तो ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया 21% ऑफ 4πr², 21% बढ़ गया, पहले इतना था उससे 21% बढ़ गया, इतना इंक्रीज कर गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर, 21% इसका रेडियस बढ़ गया सर। तो बताइए कितना हो जाएगा, इतना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 4πr², इतना बढ़ गया। फाइनल कितना हो गया, फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पहले कितना था 4πr², अब कितना हो गया 21% बढ़ गया, किसमें 4πr²। क्लियर है, कितना होगा, कॉमन करिए 4πr², 1 प्लस 21/100, 4πr², 120, 100 एलसीएम ले लिए बाई 100। अब फाइनल सरफेस एरिया इतना हो गया, तो रेडियस कितना बढ़ेगा। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4πr प्लस r/10 का स्क्वायर, देख लीजिए 4πr प्लस r/10 करके देख लीजिए, ये कितना आया 10 और 1, इसको देखिए 121/100 है, r का स्क्वायर है, तो r प्लस r/10 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वही चीज लिखा हुआ है, 121 आएगा। दिखाए कैसे, r का 10 एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा 10r प्लस r का होल स्क्वायर, 10r कितना था 11r/10 का होल स्क्वायर, 121/100 r², आया ना। तो यहाँ बताइए रेडियस r था, इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय कितना r/10, 121/100 आया हम लोग का, 121/100 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक लाइन और लिख दे रहे 1 प्लस 21/100 है कि नहीं, और क्या है r है,
इतना है आर का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस 10 आर बाई क्या होगा 100। इसको सॉल्व करके 121 आएगा, 121 आएगा। तो कितना रेडियस इंक्रीज किया, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई, बोलिए कितना, पहले कितना था आर था, आर प्लस आर बाई 10 का स्क्वायर। अब कितना इंक्रीज कर गया, आर बाई 10 इंक्रीज कर गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज पहले आर कितना इंक्रीज हुआ आर बाई 10, और पहले कितना था आर इंटू क्या होगा, इतना इंक्रीज हुआ कितना में, आर में है सर 10%। तो 10% फिर से देखिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, पहले कितना एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर माने थे और 21% बढ़ा दिए, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 1 इसमें 1 कॉमन किए, इसमें 21 बाई है 121। अब 121 को लिख सकते हैं आर प्लस आर बाई 10 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, ये पूरा आ जाएगा सॉल्व किए। इसका मतलब क्या हो, पहले रेडियस आर था, अब कितना बढ़ गया 4 पाई आर बाई 10 बढ़ गया, देखिए इतना बड़ा, पहले 4 पाई आर का स्क्वायर था, अब रेडियस कितना हो गया 4 पाई आर प्लस आर बाई 10, तो इंक्रीज इन रेडियस कितना हो गया आर बाई 10। क्लियर है, तो रेडियस बढ़ गया 10%। अब मतलब न्यू रेडियस कितना हो गया, न्यू रेडियस कितना हो गया, बोलिए आर प्लस आर बाई 10, मतलब क्या हुआ 11, 10 एलसीएम ले 10 और 1 11 नया रेडियस हो गया। अंडरस्टूड, पहले तो बोला इंक्रीज इन परसेंटेज, तो आंसर होगा 10%। कितना इंक्रीज हुआ बाय टोटल इंटू 100 से निकलता है, इंक्रीज बाय टोटल इंटू 100 10%, 10% इंक्रीज किया, नया रेडियस बढ़ के 11 आर बाई 10 हो गया। तो वॉल्यूम वाली कितना, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, बस निकाल देंगे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, कितना इंक्रीज किया है आर बाई 10 का क्यूब, रेडियस इतना इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इतना ही इंक्रीज करेगा, आर बाई रेडियस पहले आर था, अब आर बाई 10 हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा आर बाई 10 से निकाल लेंगे हम लोग, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई क्या होगा 1000, 10 का क्यूब, इतना वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर, खत्म नहीं हुआ अभी, रेडियस निकाल दिए, रेडियस इतना रेडियस बढ़ गया तो वॉल्यूम भी इतना बढ़ गया होगा, आर बाई 10 देखिए आर बाई 10 इंक्रीज हो गया रेडियस, तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया, तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया। बोलिए चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, तो बोलिए परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, बोलिए कितना इंक्रीज हुआ 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई 1000, इतना इंक्रीज हुआ, कितना था शुरू में वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू क्या होगा 100%, 4 बाई 3 पाई कट जाएगा, आर का क्यूब कट जाएगा, 1 बाई 1000 इंटू 100 है 1 बाई 10%। सर 33.1 100 आर क्यूब बाई 1000, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कट गया, आर 1 बाई 1000, शुरू का वॉल्यूम था 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई 1000 इंटू 100%, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम बढ़ा, रेडियस इतना बड़ा है तो वॉल्यूम चेक करें। अच्छा न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले ये निकालते हैं, न्यू वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर प्लस आर बाई 10 होगा, सॉरी इतना होगा, नया वॉल्यूम इतना हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर बाई 10 का होल क्यूब, क्यों रेडियस बढ़ गया कितना आर बाई 10, 4 बाई 3 पाई कितना होगा 11 आर बाई 10 का क्यूब, 4 बाई 3 पाई 1331 बाई 1000 आर क्यूब, इतना होगा। पहले का वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है,
रेडियस बढ़ गया कितना, r/10, रेडियस बढ़ गया r/10, r प्लस r/10 तो कितना होगा 11r/10, 4/3 पाई 1331/1000 इंटू क्या हो गया r³। ये हो गया नया वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलिए कितना माइनस करेंगे, 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई 1331/1000 r³, 4/3 पाई r³, 1 कॉमन कर लिए, r³ 1 बचेगा यहाँ पे, 1331/1000। पहले इतना वॉल्यूम था, रेडियस चेंज कितना वॉल्यूम हो गया, माइनस कर दिया तो इंक्रीज इन वॉल्यूम निकल गया। कितना हो गया 4/3 पाई r³ माइनस करेंगे 1000 से, ये ज़्यादा है ना, बाद में ज़्यादा हो गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम बाद में कितना ज़्यादा हो गया ना, 4/3 पाई 1331/1000 r³, ये ज़्यादा है और शुरू में क्या था, कम था। जब रेडियस इतना था तो इतना वॉल्यूम था, रेडियस बढ़ा दिए इतना वॉल्यूम हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, r³ कॉमन कर लिए 1331/1000 माइनस क्या बच गया 1। इंक्रीज इन वॉल्यूम निकल रहा है 4/3 पाई r³ 1000 एलसीएम 1331 माइनस क्या 1000, 4/3 पाई r³ 331/1000, 331/1000। इतना इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, बोलिए कितना इंक्रीज हुआ, 4/3 पाई r³ इंटू 331/1000 बाई शुरू में कितना था 4/3 पाई r³ इंटू 100 से करेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। पूरा कट गया, 331 इंटू क्या होगा 100 बाई कितना है 1000 है 33.1%। ऐसे निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, खत्म हो गया सारा क्वेश्चन। मैं ये एक क्लास और लगेगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लीजिए।